समाज 53 के नेतृत्व में मंसूरी युवा संस्था ट्रस्ट द्वारा दूसरा निकाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। जयपुर 15 सितंबर तेली समाज 53 2003 की सरपरस्ती में तेली 53 मंसूरी युवा संस्था ट्रस्ट द्वारा 35 जोड़ों का दूसरा निकाह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा और समुदाय के विकास के लिए किया गया था। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के सदस्यों ने समाज के युवाओं के लिए समर्पण और योगदान पर जोर दिया, साथ ही समाज के विकास में युवा पीढ़ी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। सम्मेलन में समाज के वरिष्ठ और युवा सदस्यों ने भाग लिया और अपने अनुभव और विचार साझा किए। यह आयोजन तेली समाज के एकजुटता और प्रगति के प्रयासों का प्रतीक है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि विधायक अमीन कागजी और विशिष्ट अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल नागर व प्रशांत शर्मा उपस्थित हुए। सम्मेलन के आयोजन में मुख्य भूमिका मकसूद अली ने निभाई। सर, आज आप सामूहिक विवाह के अंदर आज शामिल हुए, क्या कहेंगे सर? देखिए, मंसूरी युवा संस्था के आज सामूहिक निकाह का जो सम्मेलन रखा है, इन्होंने 34 जोड़ों के आज निकाह रखा है। निश्चित रूप से आज के दौर में ये आवश्यक है कि किस तरह से फिजूल खर्ची को रोका जाए, उस फिजूल खर्ची को होने वाली को बचाकर अपने बेटे बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए, उनको अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाए, उनको अच्छी अच्छी शिक्षण संस्थाओं में 12वीं तक विदेश तक भेजना चाहिए तो वहाँ तक भेजना चाहिए। लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से सबसे बड़ा योगदान होता है भामाशाहों का। इसलिए भामाशाह जिन्हें योगदान दिया, मेरा ये मानना है कि इससे बड़ा इस दुनिया में कोई पुण्य काम नहीं है, चाहे समाज का हो या किसी संस्था का हो। अगर सबसे बड़ा पुण्य का और नेक काम कहलाता है तो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कहलाता है। इसलिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और शानदार कार्यक्रम इन्होंने अपना यहाँ किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मंसूरी समाज जब भी सामूहिक निकाह का प्रोग्राम करता है तो मुझे उसमें निमंत्रण मिलता है। आज भी मैं उसमें अपनी हाजिरी देने आया हूँ, इनको मुबारकबाद देने आया हूँ और अल्लाह भगवान इनके बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएगा, ये मैं कामना करता हूँ। सर, ऐसे हमारे मंत्री या नेतागण कब इस तरह के शादियों में भाग लेना शुरू करेंगे? उनके परिवार के बच्चे कब शुरुआत करेंगे? नई शुरुआत। मैं भी 4 बार विधायक रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर का एडवाइजर रहा हूँ। मैंने मेरे जब बेटे की शादी करी थी, मैंने 1 रुपये 1 नारियल लिया था, मैंने मेरे बेटे की शादी करी। इसलिए ये तो अपना अपना सोच है और धीरे धीरे जब ये समाज की संस्थाएं हैं, ये लोग जब जागरूक हो जाएगी तो सबको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। और आज तो आप तो जानते हो, प्रजातंत्र में वोट से राज बनता है। प्रजातंत्र में जीतने के लिए, एमपी सांसद बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए वोट चाहिए। और जब जनता नेताओं के समझ में आ जाएगा कि जनता की नब्ज तक अपने को पकड़नी है तो वो भी अपने बच्चों की शादी शुरू करना, निकाह करना शुरू कर देंगे। मैं हाजी अब्दुल अजीज़, मैं इस संस्था का संरक्षक हूँ और ये बच्चे जो इन्होंने काम किया है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हम मंसूरी समाज ने 2001 में ही सम्मेलन चालू किया था और सम्मेलन में मैं कहता हूँ कि सारे नेतागण, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सब हो, सब ने इस बात को सराहा था। और आज भी हमारे बाबूलाल नागर जी सम्मेलन में आए थे और आज भी आए। मैं इन मकसूद भाई को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मुहिम को उठाया। एक बार पहले उठाया, उसमें कम जोड़े हुए, पर अब के उठाया इन्होंने 41 जोड़ों का इनका टारगेट था, 34 जोड़े इनके हुए हैं। और मैं तो उन जिन्होंने मतलब इसमें सम्मेलन में शादी की है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से वो उन्होंने की है, हम सब लोगों को इसमें आना चाहिए। क्योंकि हमारे समाज में तालीम की कमी है और तालीम पर अगर ये पैसा बचा के अगर तालीम में खर्च करेंगे तो बहुत ही मतलब बड़ा काम हम कर सकते हैं। और मैं बार बार यही कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मंसूरी समाज आज हर सम्मेलन में, चाहे मतलब राजमा यहाँ हो, चाहे मतलब और जगह हो, चाहे सासारामगढ़ में हो, चाहे सीकर में हो, ये व्यवस्था चालू हो गई है और ये व्यवस्था हमेशा चालू रहेगी। और हम भी अपने बच्चों की शादी इस ऐसे सम्मेलन में करेंगे जिससे और लोगों को इबरत मिले और एक बराबरी का हिस्सा मिले। ये आदमी जो सम्मेलन शादी करता है तो वही सोचता है कि यार मैं सम्मेलन, आज सम्मेलन में जितनी शादियाँ हो रही है उससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं युवा टीम, इनकी बात थी आज ये 2 महीने से 3 महीने से लग रही है, इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी ऐसे काम करते रहें। हम लोग इनके साथ हैं, इनके संरक्षक हैं, अब इन्हीं को आगे संभालना है, यही काम आगे करने हैं।
देखिए ये जो हम लोगों ने जो युवा संस्था जो अकेली तेरे पर मंजूर युवा संस्था है, इसका गठन हमने 2018 में किया था और हमने ये सोच के किया था कि हम समाज के जो नौजवान हैं सब एकजुट होकर के समाज की तरक्की के लिए कुछ अच्छे काम करें। शुरुआत हमने छोटे छोटे काम से की थी। पहला सामूहिक सम्मेलन हमने 20 नवंबर 2022 को रखा था, जिसमें हमारे कम जोड़े हुए, लेकिन वो भी प्रोग्राम हमने अच्छे से अच्छा मेंटेन करके उसको अच्छा कामयाब किया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हमने अभी ये वाला जो आज हो रहा है, इसमें हमने 41 जोड़ों का टारगेट रखा था और पूरे मंसूरी समाज का सहयोग, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग, जो बड़े हमारे संरक्षक और हमारे नौजवान साथियों की मेहनत, इन सब के सहयोग से इस सम्मेलन के अंदर आज 34 जोड़ों का ये सामूहिक निकाह सम्मेलन मुकम्मल हो पाया है। और इसकी कामयाबी के लिए हम जितने भी नौजवान हैं, हमारे घर परिवार की औरतों ने, हमारे बड़ों ने, सबने दुआ की थी, क्योंकि मौसम जो था बारिश का था और हम सबको ऐसा लग रहा था कि हो सकता है बारिश के मौसम की वजह से सम्मेलन खराब हो जाए, लेकिन सबकी दुआओं का असर रहा। आज मौसम बिल्कुल साफ है और कुछ हमारे जो विशेष अतिथि जो आए हैं आज हमारे पास, उन लोगों का भी इसने हमें इस तरह का मिला है और हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम आगे इस तरह के आगे और भी ज़्यादा अच्छे काम कर सकें। अगला